अपनी जन सेवा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनको कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया जैन टीवी से, इसके लिए आपको नवल जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर हम चूँकि एक बात है कि आपके बारे में बड़ी लोकप्रियता है क्षेत्र में कि जाकिर अनवर जन जन के नेता हैं और जाति धर्म से ऊपर उठ करके जन सेवा भागीदारी उनका मूल कर्तव्य रहा है। तो सर इस बार एक बार पुनः आपको प्रत्याशी के रूप में लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा आप? ये फॉरविजन की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उनका जो स्नेह प्रेम आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है और इस बार तो विशेष रूप से बदलाव का परिवर्तन का एक तूफान चल पाया है और इस तूफान में जो सामने आएगा उड़ जाएगा। ये जाकिर अनवर को पहला बार देखे होंगे, इस बार चुनाव में सभी जात पात धर्म का बैरियर और अब सीमा रेखा टूट चुकी है। बिल्कुल, ये हौसला कहीं ना कहीं पब्लिक का वही प्रेम और वही एक स्नेह है जो आपको अंदर से मजबूत कर रही है। निश्चित रूप से मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिससे भी जा रहा हूँ, चाहे कार्यालय और कार्यालय से बाहर जा, पंचायत वार्ड, वहाँ पे भी लोगों का इसी प्रकार से जन समर्थन है और लोग बाहर में इंतज़ार करते हैं, देर रात तक इंतज़ार करते रहते हैं और मिलने का कोशिश करते हैं और हम भी उनसे मिलते हैं। उनका प्रेम और स्नेह देखकर हम लोग विभूत हो जाते हैं और निश्चित रूप से ये बदलाव का चिन्ह है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे हम कि अभी जो यहाँ पे भाजपा के लगभग 6 बार से ये लोग विधायिका रहे हैं और प्रतिनिधित्व किए हैं, कहीं ना कहीं जात धर्म की बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है चुनाव के समय में। आप इसको कितना तक भेद सकते हैं, ये जो चक्रव्यूह है जात धर्म की? देखिए, पहला बार तो यहाँ पे 8 बार कांग्रेस के सरजुग मिश्र और बोकाई मंडल जी एमएलए रहे, 6 बार भाजपा रही है और भाजपा के ही मायनन ठाकुर को जो 2 बार से एमएलए थे, मैंने उन्हें हराया था 2002 में। तो ये कह देना कि भाजपा का ये क्षेत्र रहा, ये बात नहीं है। हाँ, इस बार जो गठबंधन का जो समय चला था, चक्र चला था, जदयू और भाजपा का जो गठबंधन बेमतलब का विवाह, अभी भी आप देख रहे होंगे जदयू जहाँ है वो भाजपा वाले उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ भाजपा खड़े हैं वहाँ जदयू के सिपाही उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे बिहार का यही समा है, मतलब पूरा उनका अपना भीतर घात है, वो एक अलग कुंठित राजनीति के शिकार है। सर एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, लगभग आपने बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल के बाद 2005 से लगातार यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी जीत करके जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, जैसे रोजगार की समस्याएं हैं यहाँ पे। पूर्व में मेरे ही द्वारा सबसे पहले एक मुद्दा उठाया गया स्टॉच फैक्ट्री का, जो वर्षों से निर्माणाधीन है और बंद पड़ा हुआ है। दूसरा है कि बाढ़ एक नासूर बन चुका है अपने क्षेत्र में। आज तक हमको नहीं लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि ने कोई ठोस पहल किया होगा बाढ़ की समस्या का निदान करने हेतु। जब आप चुन करके आएंगे तो आपका जो विजन होगा उसमें इसको कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं आप? फारबिसगंज ही नहीं, पूरे सीमांचल जो क्षेत्र है हम लोगों का, कोसी से जो नेपाल से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, नेपाल के हिमालय से कई नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ आपको बिहार होते हुए गंगा के साथ बंगाल के खाड़ी में चला जाता है। निश्चित रूप से जब बारिश ज़्यादा होता है और रिंग बांध नहीं होने के कारण, जगह जगह पे बांध टूटे होने के कारण उसमें उदारता है सरकार की, वहाँ की जनप्रतिनिधि का। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि अगर चाहते 17 में बांध टूट गया था, ये पिपरा कुशवाहा में, आज तक नहीं बना पाए और सब कमीशन खोरी हो गया, ठेकेदारों को बेच दिया सब कुछ। तो इसके कारण से ये क्षेत्र बाढ़ पीड़ित और किसान को बड़ी समस्या झेलना पड़ता है। ये अफसोसजनक बात है। मैं आऊँगा तो सबसे पहले ये जो बांध वगैरह है उसको
पूरी तरह से मरम्मत करके और बना के नया बांध बनवा के यहाँ के किसानों को, यहाँ के बासिंदे को इस निजात दिलाने का, बाढ़ से निजात दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल। और एक और हम सवाल आपसे जानना चाहते हैं, ये अफवाह फैलाई जा रही है या फिर हकीकत भी है, जो भी है, आपके विपक्षियों के द्वारा कि जाकिर अनवर के कार्यकाल में अपराधियों का मनोबल बढ़ा था, पुनः एक बार जब वो जीत करके आएंगे तो एक बार फिर से अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। तो इस पर सर हम ये जानना चाहते हैं कि जाकिर अनवर का क्या राय है? देखिए, ये भाजपा वाले का सगुफा है। जो कट्टरपंथी लोग हैं वो हमेशा से जब पिछड़ते हैं ना तो जात धर्म का बात उठाते हैं और इसी प्रकार का कुछ चक्र उठाते हैं। आप ग्राफ देख लीजिएगा, इस 15 साल में भाजपा के सरकार में पूरे बिहार का ग्राफ क्या है क्राइम का। मुजफ्फरपुर में जो बालिका के साथ क्राइम हुआ उसका जवाब नीतीश जी देंगे, सृजन घोटाला का जवाब देंगे। यहाँ पे जो क्राइम है, कस्तूरबा में बचिया के साथ जो घटना घटी है उसका यहाँ भाजपा के लोग जवाब दे पाएंगे? क्राइम इनके राज में, बैंक डकैती, चोरी, ये सारा इसी के राजकाट में हुआ है और झूठ का दूसरी ओर बदनाम करने का ये कोशिश करते हैं और ये जनता समझ गए हैं अब ये इनका खेल अब चलने वाला नहीं है। बिल्कुल, चूँकि जनता सब जानती है और जनता मालिक होते हैं। ये हमारे साथ अभी बैठे फारबिसगंज विधानसभा के पूर्व विधायक, वर्तमान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जाकिर अनवर साहब का ये बोल था। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। आप लोगों का भी, आपके जैन टीवी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात जनता के साथ कहने के लिए, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जैन नेटवर्क के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपसे मेरा ये निवेदन है कि 7 तारीख को जो मतदान होगा उसमें आप मास्क लगा के, दूरी बनाकर आप वोट देने अवश्य जाएं और साथ ही साथ एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं मैं, आपका ये बेटा, आपका भाई, आपका ये बंधु, कि आपका स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशी जाकिर हुसैन खान को हाथ चाप पे बटन दबा के आप भारी बहुमत से जिताने का काम करें। बिल्कुल, धन्यवाद आप तमाम जैन नेटवर्क के दर्शकों का। आप अभी देख रहे थे, हमारे साथ थे फारबिसगंज विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर अनवर साहब। बने रहे जैन नेटवर्क के साथ।